प्राचीन वहीर नाम के राजा होते गए, जिनके यहाँ प्रचेता नाम के 10 पुत्र उत्पन्न होते गए। नारायण सरोवर के तट पर जाकर के नारद जी महाराज से रुद्र गीता का उपदेश लेकर के ये अपने भजन को आगे बढ़ाते गए। और प्राचीन वहीर एक यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में निरपराध जीवों की बलि देते हैं। प्राचीन वहीर यज्ञ कर रहे हैं, नारद जी ने प्रचेताओं को उपदेश किया और फिर लौट के प्राचीन वहीर के पास आए। प्राचीन वहीर को लगा मेरे यज्ञ में संत का आगमन हुआ, मानो मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। नारद जी ने कहा प्राचीन वहीर तुम ये यज्ञ क्यों कर रहे हो? बोले पुण्य के धन को कमाने के लिए। बोले आपको लग रहा है कि क्या आप पुण्य कमा रहे हैं? क्योंकि प्राचीन वहीर उस यज्ञ में निरपराध जीवों की बलि दे रहे थे। आपने भी कई बार देखा होगा और कई भक्तों के यहाँ भी कहा जाता है हमारे यहाँ हमारे कुल देवता या कुल देवी ये बलि लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्राचीन वहीर ने कहा मैं गलत क्या कर रहा हूं, जो लिखा है वही कर रहा हूं। तो बोले क्या लिखा है? हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में जब विवाह संपादित होते हैं तो पंडित जी एक श्लोक बोलते हैं। उस श्लोक में एक शब्द आता है तत्वरः कन्याया हृदयम आलभे। आलभे तो बोले जो आलभेत शब्द वेदों में दिया गया है इसका अर्थ क्या हुआ? बोले वही इसी शब्द को लेकर के वो बलि दे रहे थे। बोले आलभेत का मतलब मार देना। बोले अगर इस शब्द का अर्थ मार देना होता है तो जो पंडित जी भी कहते हैं उस श्लोक में भी ये शब्द आ रहा है कि तत्वरः कन्याया हृदयम आलभेत, वर कन्या के हृदय का आलभेत करे। आलभेत करने का अगर तात्पर्य हो मार दे, तो वर कन्या के हृदय को मार दे तो ब्याह किससे होगा? अधूरा ज्ञान सदैव गर्त में ले जाता है। आलभेत शब्द का अर्थ होता है स्पर्श करना, छूना, और वहां कह रहे मार देना। अपने हिसाब का जब लोगों को ज्ञान मिल जाता है ना तो वो अगला पन्ना खोलते ही नहीं है। एक बार एक गांव में एक बावला सा भक्त एक पुस्तक लेकर के, वो नास्तिक था, और एक पुस्तक में लिखा था वेद पढ़ना पाप है। पूरे गांव में घूम गया, देखो 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 हम ना कहते थे, हम ना कहते थे। लोग बोले हाँ भाई बात तो लिखी है, वेद पढ़ना पाप है। अचानक एक संत वृंद मिल गए, उन्होंने देखा, बोले इधर कहाँ लिखा है? तो उस पुस्तक के इस पन्ने में अंतिम में लिखा था वेद पढ़ना पाप है। तो उस संत ने क्या किया, उस पन्ने को पलटाया, और जैसे ही पलटाया तो आगे लिखा था असोच की स्थिति में। वेद पढ़ना पाप है लेकिन असोच की स्थिति में वेद पढ़ना पाप है। लेकिन उस बावले ने आगे पन्ना पलटा ही नहीं, कहा कि उसको उसके मतलब का मिल चुका था। ऐसे ही जगत में कुछ ऐसे बावले से भक्त हैं जिनके हिसाब का उनको मिल जाता है तो आगे उनको ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती है। नारद जी ने समझाया और उस बलि की जो प्रथा वहां चल रही थी, कुप्रथा, उस प्रथा को बंद कराया है।